नमस्कार दोस्तों, डी एस आर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको टो सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपको 15 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन करा देंगे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों? बिंदुसार था दोस्तों, ना कि बिंबिसार। नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है, ज़्यादातर बिंबिसार पे मार देते हैं क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार एक ही तरह के दिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? 1556 में हुआ था दोस्तों, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका है दोस्तों? यह प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का, क्योंकि चंदेल शासक नन्नुक का जो पौत्र था उसका नाम था जयसिंह या जेजा था, उसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? उतबी था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज़ शाह तुगलक ने। दीवाने रियासत, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि दीवाने रियासत बलबन ने नहीं शुरू किया था दोस्तों। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था बाजार नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर अगला, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे, जिन्हें चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी भूमि तट रेखा है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात राज्य की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, या श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और इनका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ और आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना
1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, लेकिन यह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीमांत जोत का आकार किससे संबंधित है? सीमांत जोत का आकार दोस्तों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत होता है उन्हीं को कहा जाता है सीमांत जोत। क्वेश्चन नंबर अगला, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी उसे कहते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड होता है, उसे ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में भी भारत को इंडिया या भारत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों? महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 के का और में इसका उल्लेख है नगर पालिका का। इसमें 1/3 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, किस यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? जिसे हम इंग्लिश में हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? मेंडलीव का आवर्त सारणी आप जानते हैं ना दोस्तों, जिसमें अगला क्वेश्चन, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है दोस्तों? जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए आप देखे होंगे कि चाहे किसी फैक्ट्री में या स्कूल में या बस में या कहीं भी एक छोटा सा सिलेंडर रखा रहता है, उसमें क्या भरा रहता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है दोस्तों? यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है दोस्तों। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है या इंसुलिन कहाँ सक्रिय होते हैं? अग्नाशय में दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब हिंदी 5 क्वेश्चन व्याकरण से आएगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों। प्रतिकूल का विलोम क्या है? प्रतिकूल का अनुकूल होता है दोस्तों। और अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसमें कौन सी संधि है? अन्वय में अनु धन अय होता है, इसमें यण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ क्या है दोस्तों? कलेजे पर सांप लौटना यानी हम किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ हुआ दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? कवि का स्त्रीलिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, चाहे जिस पेपर में आप उठा के देख लीजिए, कवि का स्त्रीलिंग जरूर पूछा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, कवित्री होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वह के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोषित पतिका कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला,
अब आपको 10 क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि 10 विश्व और भारत के कुछ करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। क्वेश्चन हम देखिए, जून 2021 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान की मंजूरी प्रदान की है। इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि में इनकी अनुमानित लागत राशि कितनी है दोस्तों? यह आपके बजट से पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपको बजट बेहतर ढंग से पढ़ के जाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 4077 करोड़ रुपया लागत लगाई गई है गहरे समुद्र अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे है दिवस के बारे में ज़रूर पूछेगा, इसलिए आप ध्यान से उसको भी पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? वह कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने काला अमरूद विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, 2 जून 2021 को किस वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? जो 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसे किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, डेविड डियोप को यह दिया जाएगा। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में संपन्न टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपको बता दें कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो जितने भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुआ है, चाहे फ्रेंच हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलियन हुआ, चाहे विंबलडन हुआ, सभी के सभी नोवाक जोकोविच ने 2021 का जीता है। इसलिए आपको सिर्फ एक याद कर लेना, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान एनआईआई को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPG9 की खोज 1998 में किसने की था दोस्तों? जो SPG एंटीजन है उसकी खोज सबसे पहले 1998 में किया था। किसने किया था? वो डॉक्टर अनिल सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया है। इस समुद्री नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो भारत और थाईलैंड के बीच समन्वित गश्त का आयोजन होता है। यह कब से शुरू किया गया है दोस्तों? यह वर्ष 2005 से शुरू किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत किया है? यह 945 करोड़ रुपए से शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है दोस्तों? यह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है हाइपरसोनिक विंड टनल का। अगला क्वेश्चन, पीसो किस देश की मुद्रा है दोस्तों? पीसो ये है मैक्सिको की मुद्रा है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, आपको एक इसमें मिलान करना है दोस्तों।
जो सोमनाथ मंदिर है कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। और कामाख्या मंदिर कहाँ है दोस्तों? असम में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है दोस्तों? बिहार में। और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है दोस्तों। इसलिए एक पहला का सी हो जाएगा दोस्तों। पहला का सी 2 ठौरे में है और कामाख्या मंदिर 2 का 1 हो जाएगा। 2 का 1 सिर्फ इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी मिलान के लिए है दोस्तों। आपको बताना है कि असद अली किससे संबंधित है दोस्तों, और मल्लिका अर्जुन किससे संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। अगर आपको इसमें से 1-2 पता है तब भी आप इसका सही कर सकते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां आप सभी जानते हैं कि शहनाई वादक हैं। सी का एक खाली ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए बी सही हो जाएगा। असद अली खां बीड़ा वादक हैं दोस्तों। मल्लिका अर्जुन शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। TN कृष्णन वायलिन से संबंधित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सिर्फ आप एक मिला लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? यह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है दोस्तों? आपको बताना है कि जिनेवा में किसका मुख्यालय नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से। आप सभी जानते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है दोस्तों, और सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर अगला, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। और सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है दोस्तों? एक अजैव घटक पानी है दोस्तों, और सभी जैव घटक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा सही सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश गलत है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश ये भी गलत है। कथक तमिलनाडु ये भी गलत है। कथकली सिर्फ केरल की है दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु को आप सभी जानते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के है, ये भी जानते हैं। और कथकली केरल की है ही है, और कथक उत्तर प्रदेश की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित सी है। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों।